बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम फिजिक्स क्लास 10th यूनिट नंबर 13 साउंड के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सोल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट आर द थ्री मेन पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन ईयर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, आउटर ईयर, मिडल ईयर, इनर ईयर। क्वेश्चन नंबर 2 है, साउंड प्रोड्यूस्ड बाय पियानो एंड वायलिन गिव्स डैश वेव फॉर्म ऑन ऑसिलोस्कोप। तो कम्प्लेक्स वेव फॉर्म जो है वो फॉर्म होती है पियानो और वायलिन के केस में। सो ऑप्शन सी कम्प्लेक्स इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच इज नॉट ट्रू फॉर साउंड। साउंड के लिए कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो ठीक नहीं है, इनकरेक्ट है इन चार ऑप्शन में से। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, साउंड ट्रांसफर एनर्जी अलोंग विद मैटर ऑफ मीडियम। ये ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है साउंड वेव्स के मुतालिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, साउंड ट्रेवल्स फास्टर इन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, स्टील। साउंड जो है वो सॉलिड्स में चूंकि फास्टर ट्रेवल करता है, इसमें भी स्पेशली ऐसे मटेरियल्स जिनकी स्टिफनेस और डेंसिटी जो है वो हाई होती है, लिहाजा ऑप्शन डी स्टील जो है वो बेस्ट ऑप्शन है इन चार ऑप्शंस में से। क्वेश्चन नंबर 5 है, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 332 मीटर पर सेकेंड, व्हाट इज इट्स स्पीड इन वैक्यूम। एयर में साउंड की स्पीड गिवन है, हमने ये बताना है कि वैक्यूम में साउंड की स्पीड क्या होगी। तो वैक्यूम में जो साउंड की स्पीड होती है वो होती है जीरो, क्योंकि साउंड वेव्स को प्रोपोगेट करने के लिए मीडियम चाहिए होता है। अब ये मीडियम एयर भी हो सकता है, ये मीडियम जो है वाटर, सॉलिड्स, कुछ भी हो सकता है। चूंकि वैक्यूम में कोई पार्टिकल्स नहीं है जो साउंड वेव्स को ट्रांसमिट कर सके, लिहाजा साउंड जो है वो ट्रेवल नहीं कर सकता वैक्यूम में से। सो ऑप्शन डी जीरो इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है, द साउंड ट्रेवल्स फ्रॉम वाटर टू एन आयरन रॉड एंड देन इनटू एयर एंड बैक इनटू वाटर, द स्पीड ऑफ साउंड विल सक्सेसिवली। साउंड जो है वो ट्रेवल कर रहा है वाटर से आयरन रॉड में, फिर आयरन रॉड से एयर में, अगेन वापस वाटर में। तो हमने ये बताना है कि साउंड की स्पीड के ऊपर जो है वो क्या इफेक्ट होगा, ये कैसे चेंज होगी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, जब साउंड जो है ट्रेवल करेगा वाटर से आयरन रॉड में तो स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज होगी, फिर जब साउंड जो है आयरन रॉड से एयर में ट्रेवल करेगा फिर ये डिक्रीज होगी, और अगेन जब ये वाटर में जाएगा तो फिर इंक्रीज कर जाएगी। सो ऑप्शन ए, इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज जो है वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट विल हैपन टू स्पीड ऑफ साउंड इफ फ्रीक्वेंसी इज डबल्ड, इट विल बिकम। तो इसमें हमने ये बताना है कि अगर साउंड की स्पीड के ऊपर क्या इफेक्ट होगा अगर इसकी फ्रीक्वेंसी जो है हम डबल कर दें, ये हाफ हो जाएगी, डबल हो जाएगी, 4 टाइम्स हो जाएगी, या सेम रहेगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, रिमेन सेम। क्योंकि जो किसी भी मीडियम में जब साउंड जो है ट्रेवल कर रहा होता है तो उसकी स्पीड जो है डिटरमिनेट होती है मीडियम की प्रॉपर्टी से। फॉर एग्जाम्पल टेम्परेचर, प्रेशर, कंपोजिशन, ना के साउंड वेव्स की फ्रीक्वेंसी से। क्वेश्चन नंबर 8 है, इंफ्रासोनिक वेव्स हैव फ्रीक्वेंसी। ऐसी इंफ्रासोनिक वेव्स की फ्रीक्वेंसी क्या होती है। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, लेस देन 20 हर्ट्ज। सो ऐसी वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम हो उनको हम इंफ्रासोनिक वेव्स कहते हैं। फॉर इको द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अ पर्सन फ्रॉम ऑब्स्टिकल इज। इको के फेनोमेना के लिए पर्सन का मिनिमम डिस्टेंस ऑब्स्टिकल से कितना होना चाहिए। इसका जो राइट आंसर है वो है 17 मीटर। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। द प्रॉपर्टी ऑफ वेव्स विच इज डायरेक्टली रिलेटेड विद लाउडनेस ऑफ साउंड। वेव्स की ऐसी प्रॉपर्टी जो लाउडनेस ऑफ साउंड से डायरेक्टली रिलेटेड हो उसको क्या कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, एम्पलीट्यूड। जितना एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा उतना साउंड जो है वो लाउड होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, साउंड एंटर्ड इन ईयर इज एम्पलीफाइड बाय। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, आसिकोल्स। क्वेश्चन नंबर 12 है, साइलेंट विसल इज यूज टू ट्रेन डॉग। डॉग्स को ट्रेन करने के लिए साइलेंट विसल का जो है यूज किया जाता है। व्हेन ट्रेनर ब्लोज द विसल, ह्यूमन बीइंग्स डू नॉट हियर इट बट डॉग डू लिसन। जब ट्रेनर जो है वो विसल को बजाता है
तो इसकी आवाज हमें सुनाई नहीं देती, लेकिन डॉग्स को जो है वो सुनाई देती है। इट्स पॉसिबल फ्रीक्वेंसी इज, तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या होती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, मोर देन 20,000 हर्ट्ज। और ऐसी साउंड वेव जिनकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा हो, इनको हम अल्ट्रासोनिक वेव्स कहते हैं। द पिच ऑफ साउंड डिपेंड्स अपॉन, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, फ्रीक्वेंसी। जितनी ज्यादा साउंड वेव्स की फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ज्यादा जो है वो पिच होगी, एंड वाइस वर्सा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, टू साउंड वेव्स हैविंग सेम लाउडनेस एंड पिच कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड कॉल्ड। अगर साउंड वेव्स की लाउडनेस और पिच सेम है तो एक ऐसी प्रॉपर्टी है साउंड वेव्स की जिसकी बिना पर इनको हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं एक दूसरे से। तो इस कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या कहते हैं? तो इसको हम क्वालिटी ऑफ साउंड कहते हैं। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब लास्ट एमसीक्यूज है इस एक्सरसाइज का। द सेंसेशन ऑफ साउंड परसिस्ट इन आवर ब्रेन फॉर अबाउट, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 0.1 सेकेंड। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कर दें। हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपने बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।